हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सैगर। तो आज हम देखने वाले हैं मीन। सबसे पहले हम समझते हैं मीन क्या होता है। देखिए, मीन का सिंपल सा मतलब होता है एवरेज। अब ये एवरेज है क्या? सपोज टू भी मैंने 5 नंबर लिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। मैंने सबको सम किया और टोटल कितने नंबर्स लिए मैंने? 5। मैंने उसको डिवाइड कर दिया 5 से, तो मुझे मिल गया उसका मीन। मीन एक्चुअल में सारे नंबर्स का एवरेज होता है। सो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, देखेंगे मीन की मेथड। जो सबसे पहली मेथड है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मीन। मतलब देखिए, नाम से ही क्लियर है, डायरेक्ट मीन, सीधा मीन ठुकेंगे भाई, और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ मीन लिखना है। तो मीन निकालेंगे हम। अब डायरेक्ट मीन में सबसे पहले आपको छोटी छोटी सी चीजें समझनी है जो आपको बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे CI लिखा है। CI का मतलब होता है क्लास इंटरवल। ओके, तो 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10। ओके, हाँ, समझना है तो छोटी वैल्यूज ले लेता हूं मैं, ठीक। और फ्रीक्वेंसी, एक बात ध्यान रखिएगा, जो फ्रीक्वेंसी है ये आपको हमेशा और हमेशा एग्जाम में मिलेगी। ये दोनों चीजें एग्जाम में हमेशा आपको मिलेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 2 3 1 4 5, ये फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास। ओके, ठीक। तो अब क्या है यहां पे, पहले समझिए, यह है CI बताता है क्लास इंटरवल गैप ऑफ क्लास। 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10। अच्छा, सबसे अच्छी चीज जो CI होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है डिसकंटिन्यूअस, जिसको हम डिस्क्रीट कहते हैं। जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जहां पे ये जो कंटिन्यूटी है वो नहीं होगी। अब इसमें देखिए, 2 2 से स्टार्ट हो गया, 4 4 से स्टार्ट हुआ, 6 6 से स्टार्ट हुआ, 8 8 से स्टार्ट हो गया, बट वहां पे कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, वो डिस्क्रीट रहेगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो CI है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको पता पड़ती है। जो छोटी वैल्यू है इसकी, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। जो बड़ी वैल्यू है उसको हम कहते हैं अपर लिमिट। दिस वन इज लोअर लिमिट, अपर लिमिट। अच्छा, हर CI की लोअर लिमिट है। देखिए, इसकी लोअर लिमिट 4 हो गई, इसकी अपर लिमिट 6 हो गई, ठीक है। अब व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू कैलकुलेट द मीन। अब मीन करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मीन का जो फॉर्मूला, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। x के ऊपर बार which denotes the mean equals to sigma fi xi upon sigma fi, ठीक है। अब सिग्मा क्या है? सिग्मा है समेशन, मतलब मैं क्या निकालूंगा? fi तो मुझे दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। दिस वन इज अवर fi। मैं निकालूंगा xi कैसे निकलेगा उसको देखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में यहां से, ठीक। और फिर सिग्मा fi तो यही है आपके पास, फिर मैं सबका सम कर दूंगा। तो अब पहले एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, दैट इज xi। अब ये xi कैसे निकाला जाता है इसको समझिए। ये जो xi होता है इसको हम कहते हैं मिड वैल्यू, जिसको आप सिंपल से लैंग्वेज में कहते हैं क्लास मार्क। मतलब हमने हर क्लास को, क्लास कौन? CI, क्लास इंटरवल को मार्क दे दिया। अब मार्क देंगे तो भाई देखिए, अगर आप 0 देंगे इसको तो बुरा मान जाएगा, 2 देंगे तो बुरा मान जाएगा, तो आप क्या करेंगे? दोनों का बीच का दे देंगे, मतलब इसकी मिड वैल्यू दे देंगे। इसका क्लास मार्क को मिड वैल्यू भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्लास मार्क हो गया। मिड वैल्यू निकालते हैं। 0 + 2 upon 2 1, 2 + 4 6 6 upon 2 3 5 7 9। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो शुरू की दो वैल्यूज हैं, बाद की वैल्यूज होंगी जो, वो बार बार ऐड होता जाएगा उतना ही गैप, और इस गैप को हम कहते हैं H, क्लास साइज, द साइज ऑफ क्लास। आप नोटिस करिए, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहां पे भी 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, अब देखिए, सबसे पहले तो सिग्मा fi देख लीजिए कितना है, क्योंकि फॉर्मूले में हमको जो चीज सिग्मा fi, सिग्मा मतलब सम करना है। 2 + 3 5 6 10 15, ये हो गया 15, ठीक है। हमने निकाल दिया xi। व्हाट वी हैव टू डू, सिग्मा fi xi, मतलब fi और xi का कॉलम बनेगा वापस से, ये fi और ये xi, मतलब इनटू करना है। अब यहां पे आपको ध्यान रखना, देखिए 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 1 5 जा 5, 4 7 जा 28, 9 5 जा 45, ठीक है। 9 5 जा 45, इतनी बात नहीं। अब देखिए, अब मुझे निकालना है इसका भी समेशन, सिग्मा fi xi। सम कर दीजिए। देखिए 40 40, मेरा तरीका अलग है थोड़ा, 40 20 60 65 65 + 9 74 74 + 2 76 76 + 5 81 81 +
8 क्योंकि मैंने 8 और 5 छोड़ा था, तो इट्स 89। ओके, नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला सिग्मा fi xi कितना है अपने पास 89 अपॉन 15, ये नियरली इक्वल हो गया 5.9 के। तो ये है हमारा मीन। इस मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मीन, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया है और डायरेक्ट मीन से क्वेश्चन कर दिए। अच्छा, एक काम करते हैं, क्यों ना अपन एज्यूम मीन भी यही कर लेते हैं। एक मेथड समझने, दिस इज द फर्स्ट मेथड व्हिच इज कॉल्ड डायरेक्ट मीन मेथड। अब मैं बात कर रहा हूं एज्यूम मीन, क्यों यही क्वेश्चन हम एज्यूम मीन से भी करेंगे, देखिएगा आंसर उतना ही आएगा लगभग, है ना, लगभग क्या वही आएगा। अब देखिए नाम में ही क्लियर है एज्यूम मीन, ठीक, देखो नाम में क्या आ गया एज्यूम मीन, तो इसकी तो जरूरत नहीं है पहले सबसे पहले हमें, उसकी जो जरूरत है तो हम यूटिलाइज कर लेंगे। अब जिसके नाम में ही एज्यूम है तो एज्यूम तो करना पड़ेगा ना सर। तो मैंने क्या किया कि एज्यूम मीन के लिए हम सबसे पहले मैं एज्यूम मीन का आपको फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है। मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये है एज्यूम मीन का फॉर्मूला। अब देखो आपको याद कैसे रखना है, एज्यूम्ड, एज्यूम्ड, तो ए आ रहा है तो शुरू में ए और डी, ये अब ये डी कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। तो हमने एक्स आई निकाल लिया। अब आपको इस एक्स आई में से क्या करना है, आपको इस एक्स आई में से एक मीन एज्यूम करना है, और वो मीन एज्यूम आप वो करेंगे जो बीच का होगा। अब आप सोचिए 1 2 3 4 5 टोटल 5 रोज है, तो भाई बीच का कौन होगा, मुझे बताइए 5 है तो बीच का कौन है, तीसरे नंबर का, तो मैंने निकाल लिया। लेकिन अगर ये 4 होता तो बीच का कौन होता, तो ये 2 होते, फिर क्या करते आप। तो मैं पहले ही बता दूं आपको, अगर आप ऐसी देखिए अब 4 बचे, अब मैं पूछूं आपको एक ऑब्जर्वेशन उठानी, ए किसको मानेंगे, तो आप इन दोनों में से ए उसको मानेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो दोनों में से फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, 3 की ना। बट अब बीच में 5 आ रहा है, बात ही खत्म हो गई। तो मेरा ए कौन बन गया, मेरा ए बन गया है 5, तो इसको हम बोलते हैं एज्यूमिंग। कैसे बना समझ में आया, फिर समझिए, आपको बीच की वैल्यू लेनी है और बीच की वो वैल्यू लेनी है, सपोज टू बी अगर ऑड नंबर है तो बीच में दिक्कत ही, देखो 5 20 वाला आ गया, 3 दिक्कत ही खत्म। लेकिन अगर इवन वैल्यू होती तो आपको वो लेना है ए जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब देखिए मेरा कॉलम बनेगा डी आई का, बहुत सिंपल, डी आई निकलता है एक्स आई माइनस ए से, कैसे एक्स आई माइनस ए। अब देखिए 1 में से 5 गए माइनस का 4, 1 में से 3 गए, 3 में से 5 गया माइनस का 2, 5 में से 5 गया 0, ठीक है। फिर सेम लिखते जाइए, देखिए सेम वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है सर ना, देखिए सेम रिपीट हो गई। हमें क्या निकालना, देखिए एफ आई डी आई करना है हमें। अब वहां पे हमने एफ आई एक्स आई किया था, यहाँ पे मैं क्या करूंगा एफ आई और डी आई, तो मैं निकालता हूं एफ आई डी आई। चलिए एफ आई डी आई निकाल लेते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी गलती करते क्या है बच्चे, देखो एग्जामिनेशन हॉल में क्या बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, दोस्तों का भी ध्यान रखना पड़ता है, वो कितना लिख रहा है, कितनी शीट्स दे रहा है एक्स्ट्रा, है ना, तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। तो आपको उस चीजों को थोड़ा अवॉइड करना है और ध्यान से करना है, क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ गलती, हमें एफ आई और डी आई चाहिए, तो एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, इसके साथ मत कर देना, इसके साथ मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो 2 4 जा माइनस का 8, 3 into 2 माइनस का 6, 1 into 0 0, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, तो ये हो गया सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है। अब देखिए सम कराएंगे तो 8 से 8 सीधा चला गया, 20 में से 6 गए 40, आगे सिग्मा एफ आई डी आई। अब देखिए वैल्यू छोटी होगी ना, क्योंकि स्टेप बड़ी तो वैल्यू छोटी, तो एज्यूमिंग का फायदा यही है, यू विल गेट द स्मॉलर वैल्यूज। सॉल्व करना कितना आसान होगा, तो आप देखिए, तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं ए कितना है मेरा 5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 40 अपॉन 15, 14 अपॉन 15 हो गया, ठीक। अब 14 अपॉन 15 को डिवाइड करिए आप, तो लगभग 9 आ रहा है, 0.9 आ रहा है ना, तो 5 प्लस 0.9 इक्वल्स टू 5.9। इस मेथड को कहते हैं एज्यूमिंग, एंड आई नो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। अब 3-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा बुक के, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, वो जो एक्स और वाई की वैल्यूज आती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर